बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनते ही सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार सीधा वार हुआ है राहुल गांधी पर, और हमला भी ऐसा कि बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनी है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ईवीएम और मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि न तो ईवीएम खराब है, न मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है, बल्कि सच्चाई यह है कि देश की जनता अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को स्वीकार नहीं कर रही। यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह ने दावा किया कि 2014 लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार में भी पराजित हो चुकी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनना इस बात का संकेत है कि जनता का भरोसा किसके साथ है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगी। शाह ने मंच से ममता बनर्जी और स्टालिन को संदेश देते हुए कहा कि बिहार के बाद अब बारी बंगाल और तमिलनाडु की है। अमित शाह का ये बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस बयान के बाद देश की राजनीति और भी तीखी हो सकती है। बिहार की जीत के बाद एनडीए का आत्मविश्वास चरम पर है, लेकिन सवाल यही है, क्या बंगाल और तमिलनाडु में भी ये दावा हकीकत बनेगा या सियासत में फिर कोई नया मोड़ आएगा।